देखो, मैं आपको जगमेश सिंह दिल्ली सेवा दल से एक चीज़ से अवगत करा रहा हूँ। जैसे कहा गया है कि बूंद बूंद से सागर होता है, तो अगर एक एक बूंद इकट्ठी होती है तो सागर तैयार हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको एक दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। हम अभी कलकत्ता गुरुद्वारा तिलजला रोड रविदास मंदिर में आए हुए हैं, रविदास गुरुद्वारे में आए हुए हैं और इसके चारों तरफ अपने समाज और गरीब अवस्था के लोग हैं, तो वे किस तरह से अपना हमारा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे से इस तरह से ऐसे रविदास पार्क है और रविदास पार्क आपको जाके इधर से रेलवे स्टेशन है, इसके अंदर को जा रहे हैं लोग। रेलवे लाइन पे जाकर रेलवे स्टेशन पे साथ साथ जा सकते हैं रेलवे लाइन के। ये बना हुआ रोड है गुरु रविदास तिलजला रोड बोलते हैं इसको, गुरु रविदास मंदिर के सामने। ठीक है जी। ये आपके मकान बने हुए हैं किस तरह से टैलों द्वारा। देखो, ये इस तरह की टैलें बनी हुई है, ये मकान बने हुए हैं इस तरह से। ये हमारे लोगों के गरीब भाई जो हैं उनके मकान बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है जी। जैसे कहा गया है बूंद बूंद से सागर बनता है, मेरे समाज के लोगों ने, गरीब भाइयों ने अपने घर की परवाह न करके रविदास गुरुद्वारा तैयार करने का प्रयास किया और बनाकर हम लोगों के लिए तैयार करके छोड़ दिया है कि आइए, इसमें रहने वालों को, आने जाने वालों को और गुरु महाराज के चरणों को नतमस्तक करने वालों को आने के लिए किसी तरह की आपत्ति नहीं है। आप अपना आधार कार्ड लेकर पूरे भारत से कहीं से भी आकर 1 या 2 दिन अपने काम से आए और वो निवास कर सकते हैं। ये मेरे भाइयों के मकान हैं, मेरे समाज के लोगों के मकान हैं। किस तरह से देखो, ये लेबर का काम कर रहे हैं। ये देखो, इस तरह से मकान तैयार कर रहे हैं जिससे बरसात से, ठंड से और आंधी तूफान से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए अपने मकान तैयार कर रहे हैं। इन लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए गुरु घर तैयार किया है और हम यहाँ 3 दिन से ठहरे हुए हैं। ये मकान देख रहे हैं टैल वाले, ये जो टैल सी हैं, ये इन्हीं मकानों में मेरे समाज के लोग रहते हैं और रविदास जी का गुणगान करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आप सभी से यही आशा करूँगा कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं और सतमार्ग दिखाएं, पाखंड से बचाएं और गुरु घर में संत रविदास जी महाराज जी के घर को सुनहरा बना कर रखें। और आप लोगों को इसमें बड़ी प्रेरणा मिलती है कि देखो इस तरह से पेड़ पौधे और ये गुरु घर तैयार किया गया है। हम दृढ़ निश्चय करें और प्रयास करने का कोशिश करें, जहाँ भी हम हैं अपने गुरु घरों को भी सजाएं। गुरु घरों में एक एक बूंद से सागर होता है। अगर आप रोज़ की 1 रुपया भी गुरु महाराज के नाम से निकालते हो तो आपको कभी हानि नहीं होगी और गुरु महाराज के चरणों में आपकी सेवा लगेगी और आपको उसका आपके आने वाले संतान को और परिवार को लाभ मिलेगा। इसीलिए इसी बात को कहकर मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती यही करता हूँ कि
आप जो हैं गुरु घर को सुरक्षित रखें और अपने समाज को करने का कुछ मौका दे। सतनाम जय गुरु। इस तरह से हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर तैयार किया गया है और बड़ी अच्छी तरह से ये गुरु घर कलकत्ता तिलजला रोड पर स्थगित है। आप कभी भी आए और यहाँ रुकने के लिए, रहने के लिए एक अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड ज़रूर लेकर आए और गुरु चरणों में नतमस्तक हो और अपने गुरु महाराज को साक्षी रखकर गुरु के चरणों में सेवा करें और गुरु घरों को बरकरार इसी तरह से जैसे हमें हमारे महापुरुषों ने तैयार करके दिया है उसी तरह से हमें इससे भी अच्छा बनाकर रखना है और सभी के साथ मिलकर सभी सत्संग प्रेमियों को ये दृश्य दिखाए और इसमें आप और हम सभी खुशहाल रहेंगे, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, गुरु के चरणों में ऐसे ही नतमस्तक रहेंगे। जय गुरुदेव। सतनाम सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। गुरु गद्दी सुकरताल की जय। महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय। और कलकत्ता जो निवासी और समिति के लोग हैं उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। इस तरह से हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर तैयार किया गया है और बड़ी अच्छी तरह से ये गुरु घर कलकत्ता तिलजला रोड पर स्थगित है। आप कभी भी आए और यहाँ रुकने के लिए, रहने के लिए एक अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड ज़रूर लेकर आए और गुरु चरणों में नतमस्तक हो और अपने गुरु महाराज को साक्षी रखकर गुरु के चरणों में सेवा करें और गुरु घरों को बरकरार इसी तरह से जैसे हमें हमारे महापुरुषों ने तैयार करके दिया है उसी तरह से हमें इससे भी अच्छा बनाकर रखना है और सभी के साथ मिलकर सभी सत्संग प्रेमियों को ये दृश्य दिखाए और इसमें आप और हम सभी खुशहाल रहेंगे, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, गुरु के चरणों में ऐसे ही नतमस्तक रहेंगे। जय गुरुदेव। सतनाम सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। गुरु गद्दी सुकरताल की जय। महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय। और कलकत्ता जो निवासी और समिति के लोग हैं उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी। हम लोग हमेशा जयंती के बाद में एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें जो शोभा यात्रा में जो त्रुटियां रहती हैं उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए रखते हैं। मगर देखा जाता है कि यहाँ पे सुझाव तो जयंती से पहले सब दे देते हैं कि एक सभा का आयोजन, सभा होती रहनी चाहिए, परंतु सभा का कोरम पूरा नहीं होता, हम लोग आकर के बैठे रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जयंती के बाद भी जो सभा बुलाई जाती है उसमें ज़्यादातर सदस्य अपनी जो हमारी शोभा यात्रा में, हम ये नहीं कहते कि हम लोग पूरी तरह सफल हैं, अभी तक कमियां रहती हैं। तो अब हम लोग क्या सामने रहते हैं, पीछे में क्या कमियां रहती हैं वो पीछे वाले भी वो अच्छी तरह जानते हैं। तो बहुत सी कमियां हमारे पास नोटिफिकेशन में आ जाती हैं तो फिर उसके बारे में विचार विमर्श भी किया जाता है। तो आप लोग आएंगे नहीं बाद में तो उसके बारे में चर्चा नहीं की जाए वो भी सही बात नहीं है, चर्चा होनी चाहिए। क्यों, हो सकता है कि हम लोग भी संपूर्ण नहीं हैं, हमारे में भी कमियां हैं। जैसे
आज कुछ लोगों से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, वो नहीं आ पाए, बाद में भी उनसे बातचीत हुई। कई लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए जितने हमारे पास फ़ोन नंबर थे, रात में बैठ कर हम करते थे। तो कोशिश हमारी रहती है कि हर किसी के पास पहुंचने के लिए, हो सकता है कि नहीं पहुंच सके, उसके लिए किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर उसको किसी भी माध्यम से पता लगता है तो हमने एक हफ्ता पहले से व्हाट्सएप जो ग्रुप हमने अपने बनाया हुआ जेएसपी के लिए जो बनाया हुआ, उसमें हमें मैसेज किया। हो सकता है बहुत से लोगों के पास, हमारे सदस्यों के पास वो उस तरह का फ़ोन नहीं भी हो सकता है, उसे जानकारी नहीं मिलती है तो नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए कहते हैं कि हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। उसके बाद में अगर कोई हमारे राजनीतिक गुरु हुए हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके अलावा हमारा कोई कुछ नहीं है। अगर हम इन दोनों की ही गुरु जी के विचारों को मान के चले तो ऑटोमेटिकली हम बाबा साहेब के विचारों को भी मान लेंगे। तो जो विचार गुरु जी ने अपनी वाणी में 646 साल पहले लिखे थे, उन्हीं विचारों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने संविधान में दर्ज किया। तो जैसे समानता का विचार है, जैसे ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को छोड़ कर सब शब्द से रंगदास है। तो ये उसको क्या है, समानता, समाज में समानता लाने के लिए है बी आर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को जो प्रारूप दिया था उसमें समानता का एक विचार रखा था। जो बाबा साहेब के गुरु महाराज जी की थ्योरी थी बेगमपुरा। बेगमपुरा मतलब ऐसा शहर, ऐसा कस्बा, ऐसा मोहल्ला, ऐसा गांव, ऐसा देश की कल्पना की जहाँ पे किसी को भी कोई गम नहीं हो, सारे अपने आप में खुश रहे, ऐसे समाज की कल्पना की थी कि जो जिसका नाम उन्होंने बेगमपुरा रखा था। तो हमारा भी प्रयास, और उसकी गुरु जी की वाणी को अगर किसी भी गैर ने अपनाया है तो ब्रिटिश साम्राज्य वाले जो हमारे यहाँ पे राज करते थे उन्होंने उसको अपनाया और उन्होंने उसी व्यवस्था को अपने देश में जाकर के लागू किया। तो आज वहाँ पे समानता है, किसी तरह के हर किसी के पास वहाँ सब कुछ है। तो वो ऐसा, मगर उसके बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वाणी को पढ़ करके उसी संदर्भ में ऐसे संविधान की कल्पना की, मगर उन्होंने एक बात की, संविधान इससे बढ़िया नहीं हो सकता, मगर इसको चलाने वाले, इसको लागू करने वाले अगर अच्छी नीयत से करेंगे तो फिर ये हमारा भारत भी वही बेगमपुरा के बराबर में आएगा। तो ऐसी मानसिकता मनुवादियों ने नहीं दर्शाई। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। ये समाज को जिस तरह पहले दबा के आते रहे उसी तरह दबाने का प्रयास किया, बोल करके आज हमारे देश की अवस्था है। अगर सारा समाज, सारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था अगर नहीं होती भारत में तो भारत की बराबरी कोई भी देश नहीं कर पाता। हमारे समाज के लोगों को पीछे छोड़ा हुआ, क्या हमारे समाज काबिल नहीं है क्या पढ़ने लिखने के? शूद्र जिनको कहा, हम सारे शूद्रों को, हमें SC ST OBC से नहीं मतलब, हम एक शूद्र की कैटेगरी में हैं। उन्होंने 4 वर्ण बनाए थे, हमको शूद्रों की कैटेगरी में है। तो अगर शूद्र सभी एक जगह मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर अपने विचारों को एक जुटता में रखें तो कोई भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। तो ये उनकी चाल है कि ये जो शूद्रों को 6741 और छोटी जातियों में बांटा हुआ है, वो अपने अपने जो छोटी जातियाँ उनमें बटे हुए हैं, अपना अपना प्रभुत्व है उनका, वो एक दूसरे के साथ शामिल नहीं होना चाहते। तो इन चीज़ों को भी हम लोग प्रयास करते हैं, जहाँ तक हमारा कोशिश रहती है कि हम सबको मिलाएं। बातचीत हमारी हमेशा चलती रहती है सब, जब फिर भी बहुत जगह अड़चने आ जाती हैं नहीं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग प्रयास करते हैं। और यहाँ हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी डिमांड चल रही है कि ये जो छुट्टी जो आप जो SC समाज के जो मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, वो सिर्फ वोट अपनी छुट्टी ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने पूरी छुट्टी हमें दे, इसके लिए भी हमारी डिमांड चल रही है। एक रविदास परिषद बनाने का भी हम लोगों ने एप्लीकेशन किया, तो वो भी एक डिमांड, बहुत सी डिमांडें हैं जो हमारे समाज के उत्थान के लिए जो सरकार से रखते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और ज़्यादातर सभा नो डाउट लेट भी, ठंड का समय भी है, लोगों की कमी के चलते हमने सभा आरम्भ लेट से की है।
तो प्रयास ये रखिएगा कि मतलब हम लोग अपने फोकस रखें कि शोभा यात्रा को किस तरह मनाया जाए और पिछली त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए, इसी पे ही अपना फोकस रखने का प्रयास करें। अब मैं ज्ञानचंद जी राजा बाजार से हैं, उनसे कहूँगा कि अपने विचार रखें। ज्ञानचंद 6 साल का बच्चा अपने शिक्षक से कुछ अनबन हो गया, वो 6 साल का बच्चा उस मास्टर को गोली मार दिया। वो कैसा संस्कार है? मीटिंग में बैठते हैं। दूसरी तरफ देखिए, उसका ठीक नीचे में एक न्यूज में लिखा हुआ है कि 6 साल का बच्चा है, उसे कैंसर हो गया है। खत्म हो जाएंगे। वो डॉक्टर से बोल रहा है भैया कि आप मेरे माता पिता को इस बात को जाहिर होने मत दीजिएगा। वो कैसे संस्कार के थे बच्चे? जब डॉक्टर लास्ट में उस बच्चा का देहांत हो जाने के बाद जब इस बात को रखा उसके गार्जियन के साथ, उनको जाहिर सी बात है कि जिनके ऐसे होते वो कितने इमोशनल और हो गए। ये सोचने वाली बात है कि एक 6 साल का बच्चा अपने शिक्षक को गोली मारता है और वही 6 साल का बच्चा जो है वो अपने माता पिता को घबराए नहीं कि उसका बच्चा पे ऐसा हो गया है। ये ज्ञान की बात है बॉस। अगर हमारे पास में ज्ञान रहेगा तो हम दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। वो पढ़े लिखे नहीं थे मगर ज्ञानी थे। तो सुमन जी बोल रहे थे धोती वाले लुंगी वाले मिलके ही बाबा साहेब को सांसद भेजाएं। तालियां। अगर वो सांसद नहीं पहुंचते तो शायद हम लोगों का कुछ न कुछ विकास में त्रुटि आ जाती। बाबा साहब को टीवियों में पुराने वीडियो में देखा गया है, उनको हंसते हुए शायद नहीं देखे हैं कोई। एक दिन सुमन जी हम लोग के बीच में चर्चा कर रहे थे, हम लोग आपस में क्यों नहीं हंस रहे? वो इतना टेंशन में थे, इतने मतलब अपने समाज को जागरूकता करने के लिए वो अपनी खुशी को त्याग दिया। वो खुशी जो त्यागे हैं उसका हम लोग पूरी तरह से आपस में उनका खुशी को हम लोग वापस करना होगा। बाबा साहब की हंसी को वापस करना होगा। कब? जब हम लोग ठीक रहेंगे, हम लोग एकत्रित रहेंगे और अपने समाज का विकास की बात करेंगे, अपनी समाज का प्रचार की बात करेंगे। साथियों, आज पहला दिन है, उम्मीद करते हैं आने वाले 22 तारीख को भी इसी तरह से पूरा मजबूती के साथ में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और शोभा यात्रा का शोभा बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रगुजार हैं श्री आदि धर्म गुरु रविदास समिति तिलजला रोड के पदाधिकारी और सेवक, जितने सेवादार हैं हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया। इसके साथ साथ आप लोगों का इतना जनसमूह देख के उत्साहित हो रहे हैं कि हमारे समाज में सबसे पहला मंदिर बनाने वाले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है। इसी संदर्भ में ये शोभा यात्रा की बात चल रही थी तो मैं पठानकोट गया हुआ था श्री गुरुदेव जी के आश्रम में 25 दिसंबर को। वहाँ जो हमने देखा कम से कम लाखों आदमी, सब सेवादार, कोई अपने आप को ये नहीं सोचता था कि मैं बड़ा हूँ नहीं। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या 60-70 साल का आदमी, जो वहाँ सेवा में काम करते थे, सेवादार रहते थे, सब अपने आप को सेवादार ही समझते। मेरे को वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा और मैं यहाँ के युवा वर्ग उनसे विनती करता हूँ कि शोभा यात्रा में चलें, अपने बड़ों का मार्ग निर्देशन में चलें और उत्तेजित ना हो, उत्साहित तो हों, उत्तेजित ना हो और सेवा भाव और भक्ति भाव में चलेंगे तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगी। इसी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।